जरा सोचिए, अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भौतिकी के नियम, जिन्हें हम जानते हैं, टूट जाते हैं। ये एक ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर की तरह है, जो पास आने वाली हर चीज को निगल जाता है, तारों, ग्रहों और यहां तक कि प्रकाश को भी अंदर खींच लेता है। वह है, मेरे दोस्तों, एक ब्लैक होल। एक ऐसी घटना जो वैज्ञानिकों को हैरान और उत्सुक करती रहती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की कुछ सबसे आकर्षक और रहस्यमय वस्तुएं हैं। वे अंतरिक्ष, समय और स्वयं वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। वे स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी उनकी चपेट से बच नहीं सकता। यह विशाल गुरुत्वाकर्षण उनके चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं, अक्सर एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट के बाद। ब्लैक होल अलग अलग आकार में आते हैं, छोटे से लेकर विशालकाय तक। कुछ छोटे होते हैं जो ढह चुके तारों से बनते हैं और तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के रूप में जाने जाते हैं, जबकि अन्य आकाश गंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए महाविशालकाय होते हैं, जिनमें हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों या अरबों गुना द्रव्यमान होता है। अपने नाम के बावजूद ब्लैक होल खाली जगह नहीं है। वे अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तुएं हैं जिनमें बहुत अधिक द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में पैक होता है, जिससे एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा होता है जिसका विरोध करना लगभग असंभव है। वे अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तुएं हैं जिनमें बहुत अधिक द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में पैक होता है। यह घनत्व ही उन्हें उनका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव प्रदान करता है। यही उन्हें उनका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव देता है, जो प्रकाश को मोड़ने और यहां तक कि स्पेस टाइम में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में तरंगें पैदा करने में सक्षम है। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें तारों के बारे में बात करने की जरूरत है। वे खगोलीय विशालकाय जो हमारे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। तारे गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं जो अपनी दीप्तिमान ऊर्जा से ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए चमकते हैं। वे अपने केंद्रों में होने वाले परमाणु संलयन द्वारा संचालित होते हैं, जहां हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए फ्यूज होते हैं। इस प्रक्रिया में जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा बाहरी दबाव बनाती है जो तारे के अपने गुरुत्वाकर्षण के आवक खिंचाव को संतुलित करती है, एक नाजुक संतुलन बनाए रखती है। एक तारे के अधिकांश जीवन के लिए ये बल संतुलन में होते हैं, जिससे तारा स्थिर रहता है और लाखों या अरबों वर्षों तक लगातार चमकता रहता है। लेकिन क्या होता है जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है? संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे नाटकीय परिवर्तन होते हैं। हमारे सूर्य से बहुत बड़े विशालकाय तारों का अंत शानदार होता है। अपने अंतिम कार्य से पहले वे लाल महादानवों में विकसित हो जाते हैं। वे एक धमाके के साथ बाहर निकलते हैं, एक सुपरनोवा विस्फोट जो एक पूरी आकाशगंगा को मात दे सकता है, पूरे ब्रह्मांड में तत्वों को बिखेर सकता है और एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे को पीछे छोड़ सकता है। सुपरनोवा के दौरान तारे का कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोट होता है जो छोटी अवधि के लिए पूरी आकाशगंगाओं को मात दे सकता है। यदि कोर पर्याप्त रूप से विशाल है तो यह पतन तब तक जारी रहता है जब तक कि यह एक ब्लैक होल नहीं बन जाता है। अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के पूरे द्रव्यमान को एक कंचे के आकार की एक छोटी सी गेंद में निचोड़ा जा रहा है। यह आपको ब्लैक होल के अविश्वसनीय घनत्व का अंदाजा देता है। एक ब्लैक होल कितना घना होता है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तीव्र होता है कि यह अपने चारों ओर अंतरिक्ष और समय को विकृत कर देता है। एक ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा, जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता है, इवेंट होराइजन कहलाती है। यह वापसी न होने का अंतिम बिंदु है। यह वापसी न होने के बिंदु की तरह है। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो आप हमेशा के लिए फंस जाते हैं। एक बार जब आप इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, प्रकाश के लिए भी नहीं। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत मजबूत है। एक ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में भौतिकी की हमारी समझ के अनुसार विलक्षणता निहित है। एक ऐसा बिंदु जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, कि वे टूट जाते हैं। यह अनंत घनत्व का बिंदु है जहां ब्लैक होल के अंदर का सारा पदार्थ केंद्रित होता है, जिससे स्पेस टाइम में अनंत वक्रता का क्षेत्र बनता है। ब्लैक होल वास्तविक रूप से स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देते हैं, जिससे कुछ वाकई अजीबोगरीब प्रभाव पैदा होते हैं। ऐसा ही एक प्रभाव है स्पेगेटिफिकेशन।
कल्पना कीजिए कि आप पहले पैर ब्लैक होल में गिर रहे हैं। आपके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण आपके सिर की तुलना में बहुत मजबूत होगा। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में यह अंतर आपके शरीर को स्पैगेटी की तरह खींच देगा। एक और दिमाग को झकझोर देने वाला प्रभाव है समय का फैलाव। ब्लैक होल जैसी विशाल वस्तु के पास समय धीमा हो जाता है, जबकि दूर समय की तुलना में। तो अगर आप किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वे इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं, उनकी घड़ी धीमी होती जाती है। लंबे समय तक ब्लैक होल सिर्फ सैद्धांतिक वस्तुएं थी, जिनकी भविष्यवाणी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई थी। लेकिन हाल के वर्षों में हमने कुछ अविश्वसनीय खोजें की हैं। 2019 में खगोलविदों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर खींची थी। यह आकाशगंगा M87 के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल था, और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि आइंस्टीन के सिद्धांत ने भविष्यवाणी की थी। एक काले केंद्र के चारों ओर प्रकाश की एक चमकदार अंगूठी। इस अभूतपूर्व छवि ने ब्लैक होल के अस्तित्व के लिए अब तक का सबसे मजबूत सबूत प्रदान किया और इन गूढ़ वस्तुओं के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। ब्लैक होल अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं। हम पूरी तरह से यह नहीं समझते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है या उस जानकारी के साथ क्या होता है जो उसमें गिरती है। कुछ भौतिकविदों का तो यह भी मानना है कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार हो सकते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करना ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में झांकने जैसा है। वे भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इन आकर्षक और गूढ़ वस्तुओं के बारे में और अधिक रोमांचक खोजों की उम्मीद कर सकते हैं।